हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या चीज़ है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है बुक्स में, क्यों इंडस्ट्री में ये क्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है। तो पहले ऐसे आप लोगों को मालूम होगा कि हम आई गैप की जब अकाउंटिंग करते थे तो उसमें हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम रिकॉर्ड किया करते थे। वही सेम चीज़ इंडियस में और आईएफआरएस में हम इसको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इसकी अभी कैलकुलेशन पे भी हम आते हैं। हम ये बेसिकली क्या है कि इट्स अ प्रोविजन ही है अगेंस्ट द नॉन रिकवरेबल ड्यूज। ठीक है, नॉन रिकवरेबल ड्यूज बेसिकली ये प्रोविजन है। ठीक है, जो हमें लगता है कि जो ड्यूज नॉन रिकवरेबल हो जाएगा इन फ्यूचर, वी यूज टू क्रिएट द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अगेंस्ट दोस रिसीवेबल्स। ठीक है। तो इस इसको इंडियस में हम इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल एसेट्स भी कहते हैं। तो ठीक है, अब इसके ना दो अप्रोचेज हैं। अप्रोचेज जो दो अप्रोच है। एक तो सिंप्लीफाइड अप्रोच है, सिंप्लीफाइड अप्रोच जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो आज हम यही अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं, सिंप्लीफाइड। दूसरी होती है एक जनरल अप्रोच। ठीक है, एक बार इस अप्रोच की स्पेलिंग गलत हो गई है मेरी। ठीक है, सिंप्लीफाइड अप्रोच और जनरल अप्रोच, राइट। तो इसकी दो हम ये सबसे सिंप्लीफाइड अप्रोच जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यही यूज होती है। हम इसके अभी स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं कि सिंप्लीफाइड अप्रोच क्या होती है। कि मतलब इसमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले कि कंपनी का क्या डिफॉल्ट रेट है, हिस्टोरिकल जो डिफॉल्ट रेट चल रहा है उस डिफॉल्ट हिस्टोरिकल जो डिफॉल्ट रेट चल रहा होगा कंपनी का, हमें वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, उसके बाद इस हिस्टोरिकल डिफॉल्ट रेट को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट द हिस्टोरिकल डिफॉल्ट रेट बेस्ड अपॉन बेस्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन क्या चीज होती है। ये मार्केट सिनेरियोज हो जाते हैं कि मार्केट में क्या, किस इंडस्ट्री को ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगता है कि वहाँ के इम्पैक्ट करेगी, या बेस्ड अपॉन देयर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ द पर्टिकुलर कंपनीज। या तुम ये भी देख सकते हो कि तुम्हारे कौन से जो क्लाइंट हैं कि हाँ इसका जो देनदारी है वो हमें नहीं रिकवर हो पाएगी। तो उसके बेस पे हमें हिस्टोरिकल डिफॉल्ट रेट को एडजस्ट करना है। ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन, हाँ फ्यूचर में इतना डिफॉल्ट हो जाएगा। लाइक 4% लास्ट ईयर था, तो इस साल हमें लगता है कि 5% हो जाएगा। क्योंकि एक तो रिसीवेबल्स भी बढ़ गए हैं और कुछ जो कंपनी की कुछ गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई है जो कि कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स को इम्पेक्ट ज़्यादा करेगी, और कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स का ही धंधा अच्छा नहीं चल रहा जो कि उनके गोइंग कंसर्न में इम्पेक्ट करेगा। तो उसकी वजह से हमारा जो हिस्टोरिकल डिफॉल्ट रेट है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा उस इन फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है वो है हमारा, हमें ये क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, अप्लाई द एडजस्टेड रेट। ये एडजस्टेड रेट को अप्लाई करना होगा ऑन करंट एजिंग रिसीवेबल्स की। ठीक है, ठीक है, ये करंट, ये तीन स्टेप्स है बेसिकली। ये हमारे हो गए स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप टू, ये स्टेप थ्री। ठीक है, हमें हिस्टोरिकल डिफॉल्ट रेट कैलकुलेट करना है और उसमें हिस्टोरिकल डिफॉल्ट रेट को एडजस्ट कर देना फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे और अप्लाई कर देना करंट एजिंग रिसीवेबल्स पे। तो जो आएगा रिजल्ट वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आ जाएगा। इसका हम अभी एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन पे आते हैं कि हिस्टोरिकल डिफॉल्ट रेट कैलकुलेट कैसे होता है। इसके फर्दर दो स्टेप्स हैं कि एक तो पहले तो हमें डिटरमाइन करना होगा कि सेल्स कितनी है अगेंस्ट सेल्स अगेंस्ट इन विच बैड जो भी बैड डेब्ट्स हुआ है ना हमारा, बैड डेब्ट्स ऑन सेल्स कितना है। ठीक है, वो हमें डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, कि बैड डेब्ट्स कितना हुआ, कितने की सेल पे हुआ। ठीक है, और हमें डिटरमाइन करना होगा पीरियड ऑफ कलेक्शंस। ठीक है,
किस पीरियड में कितना कलेक्शन रिसीव हुआ और कितना बैड डेट हो गया फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, तो ये हमें डिटरमाइन करना होगा, ये दो चीजें डिटरमाइन करनी होगी। ठीक है, इन दोनों को मैं बोल्ड से हटा देता हूँ, ये दो फर्दर स्टेप्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो जो इससे हम प्रोपोर्शनल डिफॉल्ट रेट निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ये एडजस्ट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, ये हमारी होगी सिंप्लीफाइड अप्रोच। ठीक है, तो चलो अभी हम एक बार इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन में जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, डिटरमाइन करी। जैसे सेल्स हुई हमारी, मान लो कि 1 मिलियन की सेल हुई हमारी। ठीक है, ये 1 मिलियन की सेल हो गई। ठीक है, अब मान लिया इस पे हमारे जो बैड डेट है वो हो गया 75,000 का बैड डेट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब ये हमारा बैड डेट निकाल लिया। जैसे हमने यहाँ पे स्टेप्स निकाला था हिस्टोरिकल डिफॉल्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए, बैड डेट निकाल लिया सेल्स पे। अब पीरियड ऑफ कलेक्शंस निकाल लेते हैं। जैसे करंट सेल्स पे पीरियड ऑफ कलेक्शंस, जैसे लेट से यहाँ पे हमने जैसे 1 मिलियन की सेल थी, यहाँ पे भी हमने 1 मिलियन की सेल ले ली। ठीक है, इस पे हमें जो पैसा रिसीव हो गया 30 डेज में 30% रिसीव हुआ। ठीक है, फिर 2.5 लाख रुपए रिसीव हो गया। फिर उसके बाद फिर अगेन 330 रिसीव हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 880 हो गया। अब 75 कह रहे हैं ना जैसे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने डाल दिया 45,000 हो गया, तो यहाँ पे 75 आ गया। ठीक है, तो ये 75 आ गया। तो 75 बैड डेप्ट हो गया, इतने की करंट पीरियड की सेल थी। और ये 300 के जो था वो 30 डेज में रिसीव हुआ। और 250 के, एक मिनट जस्ट गाइस, वो अब हम डिफॉल्ट रेट निकालते हैं कि कैसे डिफॉल्ट रेट निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले तो हमने पीरियड ऑफ सेल्स डिटरमाइन कर ली, बैड डेट कितना है उस पे, और ये पेमेंट प्रोफाइल डेटर्स की निकाल ली। ठीक है, तो उसके बाद डिफॉल्ट रेट इसको प्रोपोर्शनेट करके निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब ये हमें डिटेल दी हुई है सेल्स की। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट रेट हमने, ये पेमेंट प्रोफाइल रख ली, ये बैड डेप्ट है, तो ये प्रोपोर्शनेट करके मैंने निकाल दिया डिफॉल्ट रेट। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला ये लगा हुआ है कि अगर 100 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होता है, तो फिर वो 100 तक ले ले, उस रेस्ट तो डिफरेंस वाला ले ले। ठीक है, तो ये मैंने इफ का फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है, अगर आपको ये एक्सेल चाहिए हो तो मैं नीचे लिंक बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, अब जैसे फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे हमें ये कहती है मैनेजमेंट से डिसाइड हुआ कि इस बार बैड डेप्ट वी आर एक्सपेक्टिंग इट विल इंक्रीज टू 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख तक चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस रेट को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे कि जैसे इस बार, ठीक है, तो जैसे ये हमने पेमेंट प्रोफाइल थी, वैसे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा कि पहले हम इसको 4 कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 2.5, इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब ये रेट जो होगा हमारा 1 लाख पे डिटरमाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये 40, 40, 25, 10, अब ठीक है। तो ये ईसीएल के प्रोविजन के रेट हो गए। ठीक है, अब इसमें हम ईसीएल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड लुकिंग रेट हो गए। इस रेट से हमने करंट एजिंग, जो 2 डेज की एजिंग ऑफ टीआर है, उस पे हम लगाएंगे। ठीक है, जैसे करंट की एजिंग ये मान ली हमने, जैसे 1.2 मिलियन, ये जैसे मैंने एजिंग की आज की ले ली मैंने, 2.3 1.1 की, ये ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये इजी ईसीएल के रेट से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे आप देख रहे होगे 10। ठीक है, 25, 40, तो ये हमारा टोटल ईसीएल का प्रोविजन आ गया 578 के का। ठीक है, तो ये ईसीएल हम ऐसे इंडस्ट्रीज में कैलकुलेट किया ही जाता है। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड अप्रोच हो गई हमारी। ठीक है गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मैं ऐसे ही और भी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आता रहूँगा इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइज।